द विजार्ड स्टडीज के करंट अफेयर सीरीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है पौधों की महामारी। ऐसा माना जा रहा है कि पौधों से होने वाली महामारी अगली बड़ी संक्रामक बीमारी और यह वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। पादप महामारी क्या होती है? तो यह रोग का प्रकोप है जो महाद्वीपों या उपमहाद्वीपों में फैलता है और पौधों में बड़े पैमाने पर मृत्यु का कारण बनता है। इनमें कुछ बीमारियों को भी समझ लें, जैसे कुछ बीमारियां हैं, उसके रोगजनक हैं, उसका मूल है यानी कि कहाँ से वो आया और उसका प्रकोप कब कैसे रहा। इसका एक लिस्ट है, एक चार्ट है जिसको आपको याद रखना चाहिए और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे रख जाएं। गेहूं ब्लास्ट रोग ये बीमारी का नाम है जो मंगलोर ओराइजेट्रिकम कवक से होता है और यह इसका मूल है दक्षिण अमेरिका, ब्राजील। 2016 में बांग्लादेश में और 2018 में दक्षिण अफ्रीका और जाम्बिया में इसका प्रकोप देखा गया था। केले का फ्यूजेरियम विल्ट, ये फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम मृदा कवक होता है, उससे भी होता है, जिसका मूल सेंट्रल अमेरिका से देखा गया था और 1960 तक यह उष्णकटिबंधीय अमेरिका, कैरेबियन और पश्चिम अफ्रीका तक फैल गया था। दूसरा केले का ही है जो फ्यूजेरियम ट्रॉपिकल रेस 4 है, जिसका मूल ताइवान और पूर्वी एशिया है और यह भारत सहित 20 देशों में फैला था। मक्का का घातक परिगलन रोग जो है वो दो विषाणुओं के संयोजन, मक्का क्लोरोटिक मोटल विषाणु और गन्ना मोजेक विषाणु, इन दोनों के संयोजन से ये रोग होता है। 1970 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका से ये शुरुआत हुई थी और इसका प्रकोप रिफ्ट घाटी क्षेत्र, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण अमेरिका में प्रचलित है। कॉफी पत्ती जंग ये कवक हेमिलेया वेस्टेट्रिक्स के कारण फैलता है। इसका मूल पूर्वी अफ्रीका है और इसका प्रकोप एशिया, अमेरिका और अफ्रीका के सभी कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में देखा गया था। कसावा भूरी धारियां, कसावा ब्राउन स्ट्रीक वायरस है। 1935 में तंजानिया में इसकी शुरुआत मानी जाती है। अब यह मध्य और दक्षिण अमेरिका तक फैल गया है। पछेती तुषार रोग जो टमाटर और आलू का होता है, ये कवक फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस के कारण फैलता है और भारत में यह रोग 1800 के दशक से ही फैल रहा है। अगला है सिट्रस ट्रिस्टेजा रोग जो फ्रोस्ट वायरस के कारण फैलता है। 1930 के दशक में अर्जेंटीना में पहली बार दर्ज किया गया और दक्षिण अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका और कैलिफोर्निया तक इसका प्रकोप देखा गया। पौधों में महामारी फैलने वाले कारक समझने की क्या है? पहला कारक जलवायु परिवर्तन है। उच्च अक्षांशों तक गर्म और अधिक आर्द्र परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप विस्तार के कारण उष्णकटिबंधीय रोग समशीतोष्ण और उच्च अक्षांशों तक फैल रहे हैं। दूसरा जो कारक है वो है उच्च वैश्विक व्यापार, विदेशी फसलों का आगमन और विश्व भर में कृषि उत्पादों का प्रवाह रोगाणुओं को विश्व भर में फैलने में सक्षम बनाता है, जिससे रोग फैलने में सहायता मिलती है। 1980 के दशक में सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस से संक्रमित नींबू वर्गीय पौधों को बड़ी संख्या में प्रभावित देशों में भेजा गया, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर संक्रमण फैल गया और महामारी फैल गई। तीसरा जो कारक है ये औद्योगिक खेती में वृद्धि है। बड़े पैमाने पर एकल फसल पद्धति से पूरे क्षेत्र में रोगाणुओं का तेजी से प्रसार होता है। उच्च घनत्व वाले एकल फसल सोयाबीन और गेहूं को फफूंद, थाकोप्सोरा पैचिरिजी के कारण नुकसान पहुंचता है। गेहूं का धब्बा जाइमोसेप्टोरिया ट्रिटिकी नामक कवक के कारण होता है। तो ये सब बीमारियां हैं जो फैलती हैं। इनका प्रभाव क्या होता है? इससे मानवीय संकट उत्पन्न हो सकता है, जिससे लोगों में आजीविका छीन सकती है और व्यापक स्तर पर भूखमरी फैल सकती है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए भी खतरा है। पौधों की महामारी विविध खाद्य फसलों की पैदावार को प्रभावित करती है और दुनिया भर में खाद्यान्न की कमी का कारण बनती है। गंभीर महामारियों के दौरान 50% से अधिक उपज की हानि दर्ज की गई है। इसका दूसरा प्रभाव अकाल है। पौधों की महामारी से अकाल और बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं। 1943 का अकाल इसका उदाहरण है। चावल में भूरे धब्बे वाली बीमारी पोचली ओबोलस मिया वीनस के कारण 2 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। ये 1943 के बंगाल अकाल की बात। आजीविका को भी नुकसान पहुंचता है। किसान अपनी आजीविका खो देते हैं और गरीबी की ओर धकेल दिए जाते हैं। पलायन को बढ़ावा मिलता है। फसलों के नुकसान के कारण किसान और लोग भोजन और आजीविका के लिए अन्य क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। 1845 और 1852 के बीच फाइटोप्थोरा
इन्फेस्टांस में ने आयरलैंड में आलू की फसल को नष्ट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अकाल और बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। पारिस्थितिकी तंत्र को भी क्षति पहुंचती है। रोगाणुओं के प्रकोप से प्राकृतिक खाद्य जाल और पारिस्थितिक तंत्र के कार्य बाधित होते हैं। पौधों की महामारी पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है? तो तूफान जैसी चरम मौसम की घटनाएं महाद्वीपों पर रोगजनक बीजाणुओं को स्थानांतरित कर सकती हैं। जलवायु के गर्म होने पर गेहूं प्रस्फुटन उन क्षेत्रों में भी फैल जाएगा जो अब तक इससे अछूते रहे हैं। वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सी से 4 डिग्री सी तक वृद्धि से कीयर्स रोग का खतरा बढ़ने की आशंका है। पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, जैसे कि उच्च तापमान पौधों को रोग प्रतिरोधक क्षमता को दबा सकता है, जिससे रोगाणु संक्रमण बढ़ सकते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़े हुए स्तर से भी कुछ रोगाणुओं में गंभीरता से वृद्धि देखी गई है। उदाहरण के लिए लौकी को संक्रमित करने वाला पाउडरी फफूंद। पौधों में महामारी को नियंत्रित करने की रणनीति क्या हो सकती है? मौजूदा कवकनाशी इन नव विकसित रोगजनकों को नियंत्रित करने में अप्रभावी है। ये सब चुनौतियां हैं इसको नियंत्रित करने में जो आती हैं सामने में। प्रतिरोध में वृद्धि, यानी कि कवकनाशकों के अधिक उपयोग के कारण मैग्नापोर्थे ओराइजे ट्रिटिकम जैसे रोगाणुओं में इन कवकनाशकों के प्रति अधिक प्रतिरोध विकसित हो रहा है। रोगजनकों की शारीरिक और आनुवंशिक जटिलता लक्ष्य फसलों के साथ उनकी अंतःक्रिया को समझना कठिन बना देती है। उदाहरण के लिए एमोटिक फंगल संक्रमण मामले में या गेहूं में उस जीन को समझने में कठिनाई होती है जो इसके प्रति टिकाऊ प्रतिरोध प्रदान करते हैं। रोगाणु तेजी से विकसित हो रहे हैं ताकि वो शीघ्रता से प्रजनन कर सकें और नए मेजबानों को संक्रमित कर सकें। जैसे जैसे यह कवक अधिक भौगोलिक क्षेत्रों में फैलता है, यह अधिक विषैला हो सकता है या अन्य प्रजातियों को संक्रमित कर सकता है। अंतर प्रजातियों में प्रसार कुछ रोगाणु अन्य फसलों में भी फैल सकते हैं। उदाहरण के लिए रोगाणु गेहूं से धान में फैल सकते हैं। मैग्नापोर्थे ओराइजे ट्रिटिकम यानी एमओटी एक कवक है जो गेहूं की फसल पर हमला करता है और कुछ ही दिनों में पूरी फसल को नष्ट कर सकता है। एमओटी से निपटने के लिए भारत द्वारा क्या उपाय किया गया है? तो संक्रमित फसलों को जलाना। राज्य के कृषि विभाग ने उन गांवों के किसानों को निर्देश दिया है कि जहां गेहूं ब्लास्ट जैसे संक्रमण की सूचना मिली थी, वे खड़ी फसलों में आग लगा दें ताकि फफूंद के बीजाणुओं को और अधिक फैलने से रोका जा सके। कथित तौर पर 400 हेक्टेयर गेहूं के खेतों में आग लगा दी गई। गेहूं अवकाश की घोषणा, चूंकि यह कवक बीजों पर 22 महीनों तक जीवित रह सकता है, इसलिए सरकार ने राज्य में 3 वर्षों के लिए गेहूं अवकाश की भी घोषणा की। भारत ने बांग्लादेश की सीमा के 5 किलोमीटर के भीतर इस फसल की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया। सीमा सुरक्षा बल को भी अनाज व्यापार पर निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती गांव के किसान गेहूं उगाने के प्रति अनिच्छुक हैं और केला, मक्का और दाल की खेती की ओर रुख कर रहे हैं। तो ये सब इससे निपटने के कुछ उपाय थे। तो ये था पौधों की महामारी से जुड़ा वीडियो। ये टॉपिक जो है ये मेंस के टॉपिक हैं और इस ढंग के टॉपिक आने पर उसकी पूरी व्याख्या आपको, इससे चुनौती क्या है, क्या संभावनाएं हैं, क्या प्रभाव है, ये सारी चीजें मेंस में पूछे जाते हैं। और ये जो चार्ट है ये आपके पीटी के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसमें प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट आपको मिल जाएंगे। ये था आज का करंट। इसी ढंग के अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।